करने के लिए कि मीडिया को कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि मीडिया का आजकल तो उनका अपना खुद का पर्सपेक्टिव है, मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमको सबसे पहले निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारा एम क्या है। मुख्य रूप से दो तरह के एम लेकर के आजकल लोग चलते हैं। पहला एम होता है कि कैसे पैसा कमाया जाए, और दूसरा एम होता है कि कैसे लोगों की सेवा की जाए, कैसे ऐसा एक सेटअप बनाकर तैयार किया जाए जिससे कि एक आम आदमी उसका लाभ उठा सके और उसके उपचार की उचित व्यवस्था हो सके। कानपुर का प्रसिद्ध मिस्का सुपर हॉस्पिटल का चौथा वर्षगांठ पूरा होने पर डॉक्टर सुरेंद्र पटेल ने कोयला नगर स्थित ग्रेस गार्डन में एक प्रोग्राम का आयोजित किया, जिसमें कई सवालों को लेकर रिटायर्ड जज, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल समेत अन्य डॉक्टर का पैनल शामिल था। 18 विषय सवालों का जवाब पैनल ने दिया। कार्यक्रम में बताया गया कि डॉक्टरों और मरीज के बीच किस तरह से संबंध होने चाहिए तथा अस्पतालों में मरीजों को बीमारी की कैटेगरी के हिसाब से उपचार किया जाए, क्योंकि आजकल अस्पताल संचालक आईसीयू खोलकर बैठे हैं। महंगा इलाज देखकर गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाता। बड़े अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गरीब को अपनी जमीन जेवर घर बेचना पड़ जाता है। सुनिए पैनल टीम ने क्या कहा। पड़ती है, व्यवस्थाओं का इंतजाम करना पड़ता है। एक बहुत आवश्यक चीज ये है कि जब एक कोई व्यक्ति अपने चिकित्सा के लिए आता है, जब आपके पास वो पहुंचता है तो उसको पूरा विश्वास होता है कि आप डॉक्टर हैं और आपसे उसको बहुत उचित राय और चिकित्सा मिल सकेगी, और उसके इस विश्वास को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरा कर सकें, उस पर खड़े उतर सकें। उसमें हमको ये भूल जाना पड़ता है कि हम इतने बड़े सेटअप हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे, क्या वास्तव में आवश्यकताएं हैं उस मरीज की, उनको देखना चाहिए। आजकल के पैसे कमाने वाले सिस्टम में तो कोशिश ये की जाती है कि किसी तरह उसको जल्दी से भर्ती कर लिया जाए, भर्ती भी किया जाए तो उसको आईसीयू में भर्ती किया जाए जहां सबसे ज्यादा रिटर्न हासिल हो सके। लेकिन यही एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि जिसके पास के संसाधन नहीं है खर्च करने के, अगर आप उसको आईसीयू में डाल देते हैं बिना जरूरत के, तो वो उसका वहन नहीं कर सकता। और कैसे वो जब पैसे जमा करता है आकर के, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें, अपना खेत बेच देता है, अपने गहने बेच देते हैं, उसकी वजह से जितना जो कुछ संसाधन होता है कर्ज में चला जाता है। ये एक उचित व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं लगती है जिसमें कि, लेकिन वही व्यक्ति अगर इस काबिल है कि उसका एक इंडोर में एक ऑर्डिनरी बेड पे रख करके अगर चिकित्सा कुछ मेहनत करके कर दी जाए तो वहीं से भी वहां से भी ठीक हो सकता है। तो हमको ये बहुत आवश्यक होता है निर्धारित करना कि भर्ती इसको किस स्तर की चिकित्सा चाहिए है और इसका कम से कम कैसे इसकी मदद की जा सकती है। एक सिस्टम खड़ा करने के लिए हमको एक ओपीडी की आवश्यकता होती है, एक हमको इंडोर की आवश्यकता होती है। यदि ऑपरेशन की व्यवस्था करने के लिए ऑपरेशन थिएटर चाहिए है, और आज के युग में जो सीरियस मरीज होते हैं उनके लिए एक इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि जितने आईसीयू आजकल बंद करके तैयार हो रहे हैं उनके पीछे जो हम बहुत आपसे फ्रैंक बातें कर रहे हैं, जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो उसको चलाने वाले लोग हैं उसमें कितने योग्य डॉक्टर हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या वो क्रिटिकल केयर के लिए ट्रेंड हैं, या क्या वो जो मॉडर्न क्रिटिकल केयर है वो उपलब्ध करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध होने चाहिए वो वास्तव में हैं और उनको चलाने का ठीक से है अथवा नहीं है। केवल इंस्ट्रूमेंट्स और लोगों की व्यवस्था इसलिए नहीं की गई है कि खाली मरीज वहां रहे, उसकी चिकित्सा ठीक से ना भी हो पाए तो भी वो धन अर्जन के हिसाब से जाता है। इस तरह की व्यवस्था अच्छी नहीं है।
क्रिटिकल केयर एक ऐसा विषय है जिसमें कि शायद सबसे ज्यादा विकास मॉडर्न टाइम्स में हुआ है और उसमें एक एक क्षण इंपॉर्टेंट होता है और उसको किस मरीज को किस तरह की व्यवस्था चाहिए है, अगर उसको समय पर वो चिकित्सा न पहुंचाई जाए तो वही मरीज जो कि ठीक हो सकता था वो खराब होकर के शायद उसको बचा पाना भी संभव नहीं होता है। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि हम उस रोगी के साथ पूरा न्याय कर सकें, उसको उचित ट्रीटमेंट कर सकें और कोशिश ही करें कि कम से कम दर पर, जिससे कि क्योंकि अभी हमारे देश में मेडिकल इंश्योरेंस का उतना अच्छा सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है कि हर रोगी के पास दूसरे देशों की तरह कि वो मेडिकल इंश्योरेंस के द्वारा उसकी चिकित्सा हो सके। बहुत से रोगी जो बेचारे आते हैं उनको अपने पास से व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसको कर सकें। इन चीजों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और रही बात सब क्या नाम है, क्या प्रोग्राम था आज? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र पटेल है और आज हमारे हॉस्पिटल मिशिगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 4 साल पूरे होने की खुशी में ये प्रोग्राम था, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जो उनको इनवाइट किया गया था। अच्छा, एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था और क्या क्या पॉइंट थे आपके? देखिए, बड़ा कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं होता है और इसका उद्देश्य ये होता है कि आप लोगों से मेलजोल बढ़ाना, और दूसरा क्या होता है कि इतनी व्यस्त और भागदौड़ की जिंदगी में आपस में मिलने और बातचीत करने का समय नहीं मिलता है। आज भी इस प्रोग्राम के माध्यम से एक यही करने की कोशिश की गई है कि लोगों से जुड़ना है और लोगों से बातचीत और संवाद का, और अपने जीवन के कुछ कदम ऐसे होने चाहिए, कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जिनमें से अपने लिए भी समय निकलना चाहिए। तो बेसिक आज के लिए भागदौड़ की जिंदगी में अपने लिए समय कम बचता है और उसी समय को निकालते हुए ये समय निकालकर लोगों से बीच में रूबरू होना और मिलना, और ये कुछ अच्छा रहता है। तो इस माध्यम से ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया था।